श्याम, श्याम, क्या हुआ? तुम पापा के रूम से ऐसे क्यों चले आए? जब तक बताओगे नहीं पता कैसे चलेगा कि क्या चल रहा है? देखो, मैं चाहता हूँ कि पापा कुछ दिन यहाँ रहें हॉस्पिटल में, उनकी देखभाल होगी। घर जाके वो किसी की नहीं सुनेंगे। और फिर तुमने गांव जाने की बात कर दी। अब कौन देखेगा उन्हें वहाँ? मैं डॉक्टर हूँ ना, हम सब जानते हैं। और वैसे भी जब से शादी हुई है मैंने गांव नहीं देखा। मुझे गांव देखना है। गांव है, कश्मीर नहीं कि जैसे जीवन काल में नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अरे क्या रखा है गांव में? और देखने लायक है क्या वहाँ? तुम्हारा घर है, पले बड़े हो तुम वहां पे। तुम समझती नहीं हो। पापा की देखभाल जो यहाँ पे हो सकती है वो वहाँ पे नहीं हो सकती। मैंने कहा ना, हम जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं। और वैसे भी जब से शादी हुई मैं यहीं पर हूँ। मैं शहर से तंग आ गई हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए। हम सिर्फ हफ्ता 10 दिन के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। पापा भी ठीक हो जाएंगे तब तक। हफ्ता 10 दिन? मुझे यहाँ पे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही। मैंने कहा ना, हम जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं, हम गांव जा रहे हैं। मुझे नहीं पता। और तुम इतना डर क्यों रहे हो? गांव पास में तो है। तुम्हें कोई बांध के थोड़ा रखने वाला है। कुछ दिनों के लिए जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, सिंपल। चलो ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। परफेक्ट, चलिए। ईरा, हेलो हेलो, कुछ बोलो भाई, बोलो। हेलो। कहा हलो हलो कर रहे हो? ये कान पे तो लगाओ। हेलो हेलो। अरे अरे, हेलो हेलो किए जा रहे हो भाई, कुछ बोलो भी, फूटो मुंह से। क्या बिसाऊ? हाँ बोल बे। हैं? ये सब कैसे हो गया? हम तुमसे बोले रहे कि सब कुछ अपने आंखन के सामने तुलवाना, हाँ, बराबर बराबर और हिसाब रखना, नहीं तो तुम्हारे कान में डंडा डाल के मुंह से निकाल देंगे। हम तो पहले ही कहे थे कुछ दिन और अस्पताल में रखो। अब ये इनका गांव और राम के साथ खिचखिच, आराम कहाँ करने देंगे इनको? हाँ तुम ठीक ही कह रही हो जोराइन। भाऊजी, ये जुराइन क्या होता है? अब बेटा, जैसे मास्टर की मास्टराइन, डॉक्टर की डॉक्टराइन, चौधरी की चौधराइन, वैसे जोरू से जोराइन। बुढ़ापा रे बुढ़ापा। बहू, ये मस्करेपन का कोई इलाज है क्या तुम्हारे पास? नहीं अम्मा, इसका इलाज नहीं है। ये बिल्कुल लाइलाज है। पागलपन का तो होगा। नहीं, इसका भी इलाज नहीं है। बाबूजी आप भी ना। आओ भाई आओ, अपने घर का आनंद कुछ और ही होता है। अबे बाबूजी, बाबूजी। तू तो रह नहीं दे बिसाऊ पंडित, मैं तुझे बाद में देखता हूँ। ठीक है। आओ भाई आओ आओ आओ, ये है हमारा घर। अब इतना भी मत उछलिए कि दोबारा अस्पताल जाना पड़े। तुम तो जब देखो हाथ धो के पीछे पड़ जाती हो। अरे भाई बहू आई है, उसे बैठ घर वर दिखाओ ना। बैठ जाइए बैठ जाइए। चलिए। अरे बाबूजी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करके आता हूँ। हाँ तू चाय पानी पिला, मैं उसके बाद में तेरा हिसाब किताब देखता हूँ। है बेटा, देखा घर मॉडर्न बना दिया एकदम मैंने, है? बहुत अच्छा है ना? बहू को अच्छा लगेगा। शौचालय भी है। आओ बहू आओ, ये है तुम्हारा कमरा। पसंद आया? बहुत। आओ बेटा। श्याम बेटा, जी। अरे आना इधर। बेटा अब ये घर तुम्हारा ही है, तुम्हें ही संभालना है सब कुछ, है? ये लो बेटा। ये क्या अम्मा? ये जिम्मेदारी है, हमारी सास ने हमें दी थी, हमने तुम्हें दी, अब तुम अपनी बहू को दोगी। पीढ़ी दर पीढ़ी ये जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। बहू, खाने का बखत हो गया है, अब जल्दी से नीचे आ जाओ, है खाना खाने, ठीक है? जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, देख रही हूँ कि अम्मा को चाबियों से बहुत लगाव है।
ये दादी की थी पहले, पहले दादी रखती थी, उससे पहले उनकी सास, फिर मेरी अम्मा और अब तुम। मैं? नहीं तो और क्या। अरे भाई, अम्मा ने तुम्हारे हाथों में चाबी का छल्ला रखकर तुम्हें जिम्मेदारी सौंपने की पहली रस्म निभाई है। अब अम्मा के बाद तुम्हारा ही हुआ ना। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अम्मा मुझसे चाबियां ले क्यों गई? अरे भाई, वो अम्मा है इस घर की चौधरी, अब इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगी हुकूमत। बहू, ये आम का पेड़ हमारे ससुर जी ने लगाया था, बहुत फल देता है। अम्मा 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 बचा लियो, नहीं तो बापू मार देंगे। अरे अरे, क्या कर रहा है? मारी डालेगा क्या लड़की को? अम्मा जब से जन्म ली है जीना मुश्किल कर दिए। बोलती है स्कूल जाऊंगी, चूल्हा चौका कराएं कि इसको स्कूल भेजें। अरे काम धाम तो तुम्हें नहीं है, जब देखो लड़की पर हाथ उठाते रहते हो। चल। हर वक्त अपनी लड़की को पीटता ही रहता है जब भी। चलो, ये काम भी निपट गया। वो हमारी सास कहा करती थी कि नई बहुरिया के हाथ से गांव के मंदिर में तुलसी जी की पूजा करने से शादीशुदा जिंदगी में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। पता है अम्मा, मैं हमेशा शाम को बोलती थी मुझे गांव ले चलो, मुझे अम्मा को मिलना है, बाबूजी को मिलना है, लेकिन लेके नहीं आते थे, बोलते थे काम में बहुत बिजी। चलो, शाम के बाबूजी के बीमार पड़ने से ई तो हुआ ना कि तुम दोनों गांव तो आए, वरना हमें तो लगता था कि हम मर जाएंगे तब आओगे। हाय अम्मा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपकी उम्र बहुत लंबी है। हाँ, अब तो हमारी बहुरिया आ गई, पोता पोती आएंगे, है ना? अभी में शर्माने की क्या? अरे साहू, हाँ माँ जी। कहाँ जा रहा? घर का काम हो गया? हाँ हाँ, सब हो गया, बस गौशाला तक जा रहे हैं देखने की गाय और भैंस को चारा दिए कि नहीं। जल्दी आना। हाँ माँ जी। चल, ये जो है ना, एक नंबर का काम चोर है, इसलिए पूछना पड़ता है इसको। अरे प्राण निकले जा रहे थे मेरे तो भूख से। खाना खाया तो जान में जान आई। वाह भाई वाह। क्यों बेटा, तुझे कैसा लगा खाना गांव का? बहुत टेस्टी, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार खाना खाया हो, इतना स्वादिष्ट था, मजा आ गया। जय बात। गांधी जी कहा करते थे कि हिंदुस्तान लाखों गांव का देश, और गांधी जी ग्राम स्वराज की बात किया करते थे। ग्राम स्वराज, ये क्या है बाबूजी? बेटा, गांधी जी का स्वप्न था कि हर ग्राम स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर, और अपनी जरूरत की हर चीज गांव खुद पूरी करे, और अपनी ही जरूरत नहीं, दूसरों की जरूरत की भी चीज वही पूरी करे। लो, गांधी जी पे भाषण शुरू हो गया इनका। अब बस भी कीजिए ना। बाबूजी, बाबूजी, अरे बाबूजी कहाँ है आप? अरे भाई, क्या हो गया तुझे हैं? और ये तू फटे हुए इंजन की तरह हाँफ क्यों रहा है? देख, कहीं तेरा दम निकल गया तो मुसीबत हमारी होगी। वैसे तो तू किसी काम का है नहीं है। बाबूजी अच्छी है। क्या अच्छी है? अरे बे होश के खरगोश, क्या अच्छी है? बाबूजी खबर अच्छी है। पहले दम ले ले, फिर बाद में खबर सुनाना। कहीं तेरा दम निकल गया ना तो तेरे घर खबर अच्छी नहीं जाएगी। वो आपको भी ना हर वक्त मस्करी सूझी रहती है, बस भी कीजिए ना। अच्छी खबर का ही तो सुना। अम्मा, गौरिया को बिटिया हुई है। का? हाँ। क्या? अरे ले भाई, ये तूने अपने सड़े मुंह से बड़ी अच्छी खबर सुनाई। अरे जच्चा बच्चा ठीक है? हाँ हाँ, एकदम बढ़िया। अरे गुड्डू की माँ, भाई ये तुम्हारे बहू के कदम इस घर में बड़े अच्छे पड़े हैं, लक्ष्मी का वरदान मिला है। चलो भाई, कुछ धमा चौकड़ी हो जाए। हाँ हाँ, खुशी की खबर जो है, अपनी गौरी भी माँ बनी गई। अम्मा, ये गौरी कौन है? बेटा, हमारी गैया। इसका मतलब गाय को बच्चा हुआ है? हाँ हाँ भाई, क्यों? शहर में गायों को बच्चा नहीं होता क्या? नहीं, ये बात नहीं है पापा। अरे बाबूजी चलिए, अपन गाजे बाजे का इंतजाम करते हैं। अरे हाँ, गाजे बाजे का भी इंतजाम करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे। गुड्डन की अम्मा, हम जा रहे हैं, तुम पहुंचो। आओ गुड्डू। अम्मा, ये इतनी खुशी क्यों मना रहे हैं? बेटा, रीत है,
बड़े बुजुर्ग करते आए हैं तो हमें भी मनानी पड़ती है। तो इसका मतलब जितनी बार गाय को बच्चा होता है इतनी खुशी मनाई जाती है? अरे नहीं रे बेटा, क्या है ना, गऊ हमारी माता है, हमारा पालन पोषण माता की तरह करती है वो, और कितना कुछ देती है हमें, दूध देती है, खाद देती है, इसीलिए गांव वाले इतनी खुशी मनाते हैं। अब देख, उसके बच्चा हुआ तो वंश आगे बढ़ा ना, संख्या आगे बढ़ी ना, इसीलिए गांव वाले इतनी खुशी मनाते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं। लेकिन उस लड़की का क्या जो लक्ष्मी के रूप में पैदा होती है? यहाँ पे जानवर को बच्चा हो रहा है तो इतना जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन एक इंसान की बेटी को जानवर की तरह पीटा जा रहा है। हाँ, कह तो तू ठीक रही है, क्या करें बेटा, रीत है। नहीं अम्मा, दुनिया बदल गई है, समय बदल गया है, ये पुराने रीति रिवाजों को बदलना होगा। जानवर के बच्चा पैदा होने पे इतना जश्न और इंसान को बेटी पैदा होने पे मातम।